Good morning to all. This is Namit Jangir from the Shwalnikatan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss about chapter number third of class 8. In last session, we have something read of chapter number 3, but in this session we are going to start from the beginning. Okay. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड। थर्ड चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन इस सेशन के अंदर हम दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिगिनिंग से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 को। अपना जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ठीक है, अतीत की झलक। तो ग्लिम्स होती है, उसका मतलब क्या होता है? झलक होती है। इसमें क्या बताया गया है? इस चैप्टर में बताया गया अपने जो मार्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया, कंट्रीमैन है उनके बारे में बताया गया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो वो इंडिया में आकर कैसे खुद का प्रॉफिट करती है और उस प्रॉफिट के लिए वो क्या क्या वेज ढूंढती है, तरीके ढूंढती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उनका जो फर्क है वो इंडिया पे क्या पड़ता है। इस चैप्टर को एक कॉमिक के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, एक कॉमिक बुक की तरह दिखाया गया है। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं मार्टर्स। मार्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। मार्टर्स क्या होता है? शहीद। फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी, जो फर्स्ट अपना पॉइंट ऑफ मार्टर्स है, इसमें एक फोटो दे रखी है। फोटो के अंदर लेडी खड़ी है और वो कह रही है, ओ माय कंट्रीमैन, कि मेरे देशवासियों, लेट योर क्राई फिल विद लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, कि तुम्हारी आंखों में आंसू आने दो, एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर, जब तुम भारत के शहीदों जो सॉरी भारत के जो शहीद है तब उनका जो तुम बलिदान याद करते हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू आने दो। कौन है लेडी? ये लता मंगेशकर हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये लाइंस है ये लता मंगेशकर के गाने की लाइन है। ठीक है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, वो वाला गाना है ये। In second, we will read about the company's conquest. The company's conquest 1757 to 1849. Conquest यानी क्या होता है? विजय होती है। With the superior weapons, with the superior weapon, बेहतर हथियारों के साथ, the British East India Company was extending its power in 18th century India. ठीक है, क्या बोला इसने? कि बेहतर हथियारों के साथ है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 18वीं शताब्दी के 18th सेंचुरी की इंडिया के अंदर अपने पावर को एक्सटेंड कर रही है, बढ़ा रही है। एक्सटेंड यानी क्या होता है? बढ़ाना। इसमें जो येलो पार्ट दिखा रखा है ये अपना इंडिया प्रिंसेस है। ठीक है, इंडियन प्रिंसेस है। और जो रेड पार्ट है वो दिखा रखा है ब्रिटिश टेरिटरी। टेरिटरी यानी क्या होता है? क्षेत्र। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो भारतीय राजा है वो कैसे थे? वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब कि वो आगे की नहीं सोचते थे। दैट अप स्टार्टेड राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब इसमें कोई राजा बैठा होता है, ठीक है, इंडियन प्रिंस है, वो बात करता है कि दैट अप स्टार्ट राजा बा, कोई भी राजा होगा कि उसने सब कुछ शुरू किया है। क्या शुरू किया है? कुछ झगड़ा होगा उनके बीच में। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, जो इंग्लिश व्यापारी है उनको बुलाओ। दे विल हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करेंगे। टू डिफीट हिम, उसे हराने में। डिफीट यानी मतलब, डिफीट का मीन्स होता है हराना। The people had no peace due to such constant fight. और जो वहाँ के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, जिस प्रिंसली स्टेट में जो लोग रहते थे, अब उन लोगों के लिए उस जगह पर कोई भी शांति नहीं बची थी। ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट। कांस्टेंट यानी क्या होता है? जो चीज लगातार चलती रहती है उसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट। तो ऐसी जो लगातार चलने वाली लड़ाइयाँ हैं उनकी वजह से जो लोगों में शांति नहीं थी। ड्यू टू मतलब क्या होता है? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, लेकिन इसका यूज कब होता है? जब कोई नेगेटिव चीज होती है तब ड्यू टू का अपन यूज करते हैं। द राइवलरीज हैव द ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो राइवलरीज है, राइवलरी यानी क्या होता है? आपसी झगड़े होते हैं। ठीक है, द राइवलरीज जो आपसी झगड़े हैं, हेल्प्ड, उन्होंने मदद करी, द ईस्ट इंडिया कंपनी की, एंड इट कुड इजीली सबड्यू, और यह आसानी से क्या कर सकती थी? सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। जो इंडियन प्रिंसेस है उनको एक एक करके हरा सकते थे। सबड्यू का मतलब क्या होता है? सबड्यू का मतलब होता है पावर से बाहर निकाल देना। ठीक है, ताकत हथिया लेना, उसे बोलते हैं अपन सबड्यू करना। जिसे
बोलते हैं अपन समर्पण करना, वो है ये सबड्यू। ए फार सिंह रूलर like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। ठीक है, अब बता रखा है एक रूलर के बारे में, इसका नाम है टीपू, जो कि मैसूर में शासन करता था। उसके बारे में बोल रखा है कि ए फार सिंह रूलर, एक आगे की सोचने वाला शासक, लाइक द ब्रेव टीपू, जैसे कि एक कौन था, जैसे कि जो बहादुर टीपू था, फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। और क्या क्या उसने मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ाई करी। किस लिए करी? अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको बचाने के लिए। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। अब अगला जो पैरा है, अगला जो फोटो है, उसमें दिखा रखा है कि जो इंडियंस है, इंडियंस ने जो ब्रिटिश की जो कॉन्क्वेस्ट थी, जो जीत हुई थी, उन लोगों ने क्या रिएक्शन दिया? थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कि भगवान का शुक्रिया कि देश के अंदर अब शांति है। नो मोर वॉर्स, अब कोई युद्ध नहीं। नो मोर लूटिंग, कोई लूटमार नहीं। बाय ठग्स, ठग के द्वारा। ठग कौन होते हैं? लोगों को लूटते हैं, उनको ठग बोलते हैं, और इंग्लिश में भी उनको ठग ही बोलते हैं। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। अब दूसरा आदमी बोलता है कि ये भगवान ने क्या किया है? भगवान ने ब्रिटिश को भेजा है। आवर डेस्टिनी, अब थर्ड आदमी बोलता है आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, कि हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो तकदीर है, वो उनके साथ जुड़ी हुई है। आगे नेक्स्ट फोटो के अंदर तीन आदमी बातें करते हैं, उनमें से एक बोलता है द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। जो गोरे लोग हैं, उन्होंने या तो हमारे राजाओं को मार दिया है या उनको सिंहासन से उतार दिया है। डिथ्रोन यानी क्या होता है? सिंहासन से उतारना, जो सत्ता होती है उसे हथिया लेना, इसे बोलते हैं अपन डिथ्रोन करना। अनदर मैन, दूसरा आदमी बात करता है सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे भी नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन फिर भी वो थे तो इस जमीन के ही, थे तो इस कंट्री के ही। थर्ड आदमी बोलता है नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, और अब हम क्या बन चुके हैं? अब हम विदेशों की गुलाम बन चुके हैं। स्लेव क्या होता है? गुलाम। थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। ये जो टाइम पीरियड था, ये टाइम किसका था? ये टाइम था नए नए जो आइडियाज आए थे, रिलीजियस आइडियाज आए थे, उस रिलीजियस आइडिया के का टाइम था। और उस टाइम पे जो बड़े बड़े जो संत हुए थे और जो समाज सुधारक हुए थे, उन्होंने क्या क्या आइडिया दिया था, उसके बारे में पढ़ते हैं। रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक गुरु हैं, प्रीच्ड आइडियाज, उन्होंने संदेश फैलाए। प्रीच यानी क्या होता है? धार्मिक संदेश देना। लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। कौन कौन से? अनटचेबिलिटी, क्या होता है अनटचेबिलिटी? छुआछूत होता है, ठीक है, कि छोटे कास्ट वाला बड़े कास्ट वाले को टच नहीं कर सकता। एंड चाइल्ड मैरिजेस, और चाइल्ड मैरिज के। इसमें एक योगी बैठा हुआ है, बोलता है एनीवन हु क्रॉसेस द सी, जो भी समुद्र को पार करता है, लूजेस हिज रिलीजन, वो अपना धर्म खो देता है। ऑल द मिजरीज, अब सेकंड आदमी बोलता है, सेकंड कोई धार्मिक आदमी बोलता है ऑल द मिजरीज इन दिस वर्ल्ड, कि दुनिया में जितने भी दुख है, मिजरी यानी क्या होता है? दुख तकलीफ, इज ड्यू टू वुमेन, वो वुमेन के कारण है। ड्यू टू क्या होता है? के कारण। आगे एक सीन है, उसके अंदर दो ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं और एक इंडियन इनके पास खड़ा हुआ है। द ट्रूथ वाज दैट, और सच्चाई तो यह थी कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडियन क्या कर चुके थे? इंडियन अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉन देम, और ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने इसी चीज का फायदा उठाकर उनको क्या किया? वो उनकी जड़ों तक पहुंच गए थे। स्कॉन का मतलब क्या होता है? स्कॉन का मतलब होता है अंदर तक पहुंच जाना। अब एक ब्रिटिश बोलता है द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, क्या बोलता है? जो यहाँ के मूल निवासी है, वो विश्वास के लायक नहीं है। नेटिव यानी क्या होता है? नेटिव यानी होता है ओरिजिनल, जेन्युइन, या जिसे बोलते हैं अपन मूल, वो होता है नेटिव। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, जो यहाँ के मूल निवासी है, वो विश्वास के लायक नहीं है। अनवर्दी यानी नालायक। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ना ही ईमानदारी के लिए कैपेबल है। कैपेबल मतलब क्या होता है? कैपेबल मतलब होता है जो क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं अपन कैपेबल। और इनकैपेबल, जिसके पास ऐसी क्षमता नहीं हो, उसको बोलते हैं अपन इनकैपेबल।
अब जो उनके पास खड़ा एक इंडियन है, वो बोलता है ट्रू योर ऑनर, कि आपकी बात सही है, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूं। आगे सीन में देखो क्या चलता है। बीइंग मर्चेंट, व्यापारी रहते हुए, बीइंग यानी रहते हुए, बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी रहते हुए, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, ब्रिटिश लोग थे उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए था, मतलब उनको जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए था। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, और उनके जो भारी टैक्सेस है, जो भारी वो उन्होंने जो बड़े बड़े जो टैक्स लगाए थे, उनकी वजह से क्या हुआ, जो फार्मर्स लोग हैं उन्होंने क्या कर दी, उन्होंने अपने खेत छोड़ दिए। अबैंडन यानी क्या होता है, छोड़ना, और कैसे छोड़ना, बिना किसी इंफॉर्मेशन के छोड़ना, उसको बोलते हैं अपन अबैंडन। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप्स, लेकिन तुम्हारे जो आदमी है, एक आदमी बोलता रहता है, ठीक है, पास में कौन खड़ा है इसके, पास में खड़ा है इसके जमींदार, और जमींदार क्या करते थे, जमींदार जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, लेकिन तुम्हारे आदमी वो में सारी फसल लेकर जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, ये तुम्हारे अभी भी ऋण बकाया है। एरियर्स यानी क्या होता है, बकाया, ठीक है, कि तुम अभी भी तुम्हारा ऋण बकाया है। इफ यू वांट टू पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले वीक में पे करना चाहते हो, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अच्छा वो बोलता अगर तुम अगले सप्ताह पे नहीं करते हो, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। अगला फोटोग्राफ देखो। स्टिल, अभी भी, द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट, और इसके बाद भी ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने ऐसे नए तरीके ईजाद किए। इन्वेंट यानी बनाना, ईजाद करना, आविष्कार करना। द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, ब्रिटिश ने दूसरे और तरीके ईजाद किए, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिनसे उनको और फायदा हो सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो सामान इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर किया गया है, बनाया गया है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उसके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। क्या होता है इम्पोर्ट ड्यूटी, जब कोई चीज़ किसी बाहर देश से अपने देश में आ रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, उस टैक्स को बोलते हैं अपन इम्पोर्ट ड्यूटी, जिससे बोलते हैं अपन आयात कर। When brought into इंडिया, जब उस माल को इंडिया में लाया जाए तो उसके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। दूसरा ब्रिटिश बोलता है ए गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बेगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो नियम है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको लाचार बनाना शुरू कर दिया। क्रिपल यानी लाचार, अपंग। इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड, और इसके साथ साथ क्या हुआ, एक अकाल पड़ा। फेमिन यानी क्या होता है, अकाल, भूखमरी, इसको बोलते हैं अपन फेमिन। और इनएविटेबली, इसे रोका ना जा सके, उसे बोलते हैं अपन इनएविटेबली। तो एक ऐसा अकाल आया जिसे रोका नहीं गया। फॉलोड यानी फॉलोड, जो चीज पहले हुई थी उसके बाद में जो चीज आ रही है उसके लिए फॉलोड का वर्ड का यूज हुआ, मतलब इसके बाद में आ गया ये। कब आया था, बिटवीन 1822 and 1836 15 lakhs इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। 1822 से लेकर 1836 के बीच के अंदर 15 लाख भारतीय भूख से मर गए, डाइड ऑफ स्टारवेशन। देखो, जब कभी भी कोई इंसान है कोई बीमारी से मरता है, भूख से मरता है, तब हम उसके लिए क्या लगाते हैं, डाइड ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। डाइड ऑफ स्टारवेशन, भूख से मर गए। स्टारवेशन क्या होता है, भूख। The British policies ruined the expert artisans and their business, तो ब्रिटिश जो नीतियां हैं, जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो आर्टिशियंस, जो कलाकार थे, जो एक्सपर्ट आर्टिशियन थे, उनको बर्बाद कर दिया। रूइन यानी बर्बाद करना। एंड देयर बिजनेसेस, और उनको जो काम धंधे उसको भी बर्बाद कर दिया। कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि जब जो माल बन के आ रहा था वो कहाँ से बनकर आ रहा था, वो बनकर आ रहा था सीधा इंग्लैंड से, और जब इंडिया में आ रहा था तो उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं था, तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। और जो इंडियन आर्टिशियंस था वो हाथों से बनाते थे उस चीज़ को, इसलिए वो चीज़ को महंगी बेचते थे। और महंगी बेचने के कारण क्या होता था कि जो सस्ते माल है ब्रिटिश वाले वो इंडिया में बिकते थे। अगर इंडियन आर्टिशियंस है वो अपने माल को सस्ता भी करना चाहे तो वो नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो सस्ता करेंगे तो उनकी लागत ही वापस नहीं आएगी, और इस तरह वो और ज़्यादा
घाटे में चले जाएंगे। अब देखो आगे फोर्थ पॉइंट, राजा राममोहन रॉय। अब एक इंसान के बारे में बताया गया है जो कौन था, जो समाज सुधारक था, जो फिलैंथ्रोपिस्ट था, उसके बारे में बताया गया है। ये 1772 से लेकर 1833 तक। राजा राममोहन राय, ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। ठीक है, राजा राममोहन राय था, कौन था, एक समझदार आदमी था। जो आप लर्न का मतलब क्या है, समझदार, एक समझदार आदमी था बंगाल का। अंडरस्टूड, वो समझ गया था, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कंट्री में क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिपोज, अब राजा राममोहन राय बोलता है, लेट अस नॉट डेस्पाइज आवरसेल्फ, क्या बोलता है कि हमें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। डेस्पाइज मतलब क्या होता है, कम आंकना। आवर एंशंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा जो एंशंट कल्चर है वो बहुत ही महान है। एंशंट क्या होता है, एंशंट होता है प्राचीन, और कल्चर यानी संस्कृति, जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट पाने के लायक हैं, कैपेबल है। अचीवमेंट्स का मतलब क्या होता है, हम कोई चीज अचीव करते हैं और जो हमें वो मिलती है तो उसे बोलते हैं अपन अचीवमेंट। हम बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त करने के लायक है। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म द सोसाइटी, लेकिन हमें पहले समाज को सुधारना होगा। रिफॉर्म यानी सुधारना। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, और जो अंधविश्वास है वो हमें बर्बाद कर रहा है। जो वर्ड है यहाँ पर सुपरस्टिशंस का मतलब क्या होता है, अंधविश्वास। He told his wife उमा, उसने अपनी वाइफ उमा को बताया, cows are of different colors, काऊ क्या होती है, अलग अलग रंग की होती है, but the color of their milk is the same, लेकिन उनके जो मिल्क का कलर है वो क्या होता है, वो सेम रहता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, तो अलग अलग टीचर के अलग अलग विचार होते हैं। ओपिनियन क्या होता है, विचार। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन जो हर धर्म का सार है वो क्या होता है, सेम होता है। एसेंस मतलब सार, निचोड़, उसे बोलते हैं अपन एसेंस। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो राजा राममोहन राय है, वो मॉडर्न साइंस से और जो मॉडर्न नॉलेज है उससे ज्यादा बहुत ही प्रभावित था। अट्रैक्टेड मतलब खींचे जाना या प्रभावित होना। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उसने बोला ज्ञान जो है वो क्या होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब जो चीज असलियत में हो सके उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल, और साइंटिफिक मतलब जो साइंस पर आधारित हो उसे बोलते हैं अपन साइंटिफिक। ही क्रॉस द सीज, उसने समुद्र को पार किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड गया। टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, यह देखने के लिए कि ऐसी क्या चीज है जिससे ब्रिटिश पावरफुल बन गए, ताकतवर बन गए हैं। देयर ही टोल्ड देम, और वहां उसने बताया, वी एक्सेप्ट यू एज ए रूलर, कि हम आपको रूलर की तरह स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको हमें कैसे स्वीकार करना चाहिए, जनता की तरह स्वीकार करना चाहिए। सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट्स का मतलब विषय नहीं है। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, रूलर के लिए जो जनता होती है, रूलिंग करने वाली, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, रूलर के लिए जब कोई जनता होती है जिसको वो शासन कर सके, तो उसके लिए अपन सब्जेक्ट वर्ड का यूज करते हैं। दास बोल सकते हैं इसे आप, ठीक है, स्लेव नहीं बोल सकते इसे, आप बोल सकते हैं दास, नागरिक बोल सकते हैं यहाँ पर। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको यह चीज याद रखनी होगी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रूलर ऑफ हिज सब्जेक्ट, की जो एक शासक की जिम्मेदारियां हैं वो क्या करती है, वो रूलर जो सब्जेक्ट्स है उनकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करती है। ऑन यानी क्या होता है, OWES, ऑज यानी क्या होता है, उसका मतलब होता है निभाना। ठीक है, निभाना। तो क्या बोला उसने कि शासक की जो जिम्मेदारियां हैं वो सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारियां भी निभाती है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, उसने एक न्यूज़पेपर शुरू किया। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, लेकिन जो सस्पिशियस ब्रिटिश थे, जो शक करने वाले ब्रिटिश थे, उसने उस न्यूज़पेपर को 1823 में रोक दिया। सस्पिशियस यानी शक करने वाला। पॉइंट नंबर 5, ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन नहीं जो अस्पताल में होता है, वो वाला ऑपरेशन नहीं है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है दबाना, ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेस से बनाइए, ऑपरेशन यानी क्या होता है? दाब देना, और ऑपरेशन दबाना। अपन कोई काम करता रहता है और हम उसे रोक देते हैं, मतलब उसको रोकने के अपन कुछ भी करते हैं ना, तो उस चीज को बोलते हैं अपन ऑपरेशन। 1765 to 1835 द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियंस। जो ब्रिटिश है उन लोगों ने, ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश इंडिया को, जो भारतीय, उनको दबाते रहे। इन 1818 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड अंडर इट। उन्होंने क्या किया? 1888 के 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया। रेगुलेशन यानी नियम पास किया एक, अंडर इट, और इसके अंदर एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। और एक इंडियन को बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट के सामने पेश किए जेल में भेज सकते हैं। ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल का मतलब होता है जब केस चलता है ना कोर्ट में, उसे ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, तो बिना किसी ट्रायल के उसे जेल में भेज सकते हैं। ऑल द टाइम, और पूरे समय, ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। और पूरे समय क्या करते रहे? जो ब्रिटिश ऑफिसर है इंडिया के अंदर, वो क्या करते रहे? ड्रू बिग सैलरीज, वो बड़ी बड़ी सैलरी बनाते रहे। ड्रू यानी क्या होता है? बनाना। वो बनाते रहे। एंड मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और अपना जो प्राइवेट बिजनेस है उसको भी क्या करते रहे? उसको भी वो आगे बढ़ाते रहे। ठीक है। बाय 1829, 1829 तक, बाय मतलब तक, बाय 1829, 1829 तक, ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। और 1829 तक क्या हुआ? ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने 7 करोड़ रुपए का, जो 7 करोड़ रुपए का जो गुड्स है, जो सामान है, वो इंडिया में इंपोर्ट कर लिया, सॉरी एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ भेज दिया? ब्रिटेन भेज दिया। कच्चा माल था और वहां से वो तो बन के आता था और वो उसको इंडिया में वापस बेचते थे। द ब्रिटिश prospered on the country's tools while Indian industries began to die। और इस तरह जो ब्रिटिश है वो क्या करते रहे? वो अपने देश के जो टूल्स है, अपने देश के जो संसाधन है, उन संसाधनों के दम पर प्रॉस्परस बनते रहे। प्रॉस्पर यानी समृद्ध बनते रहे, आगे बढ़ते रहे। वाइल, जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, और इंडिया की जो इंडस्ट्री है, इंडिया के जो उद्योग धंधे हैं, वो क्या करने लगे? वो खत्म होना शुरू हो गए। बिगेन टू डाई मतलब खत्म होना शुरू हो गए। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। और इस तरह क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसे वापस घर भेज दिया गया। घर यानी इंग्लैंड भेज दिया गया। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लांट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है, जैसे अगर इसका अपन मीन निकालते हैं, इसका मीन निकलता है कि जो इंडियन जो अपने वीवर्स है, जो अपने इंडिया के जो प्लांट्स है, क्या बोले इसने? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर, जो अपने जो कॉटन बुनने वाले, कपास बुनने वाले जो लोग हैं, आर ब्लीचिंग द प्लांट्स ऑफ इंडिया। वो क्या कर रहे थे? वो इंडिया के प्लांट से ब्लीच बना रहे थे। ब्लीच का मतलब क्या आता है? ब्लीच मतलब एक रंग बना रहे थे। ठीक है, ब्लीच मतलब क्या होता है? रंग बना रहे थे। या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंडिया के जो वीवर्स है, उनकी वजह से क्या हो रहा था? उनकी वजह से जो इंडिया के जो टूल्स है, और वो उन टूल्स को जो ब्रिटिश काम में ले रहे थे, वो उन वीवर्स के कारण ही ले पा रहे थे। आगे आता है डिससेटिस्फैक्शन, पॉइंट नंबर 6। क्या होता है डिससेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन क्या होता है? सेटिस्फैक्शन होता है जब हमें किसी चीज से संतुष्टि मिलती है, उसे बोलते हैं अपन सेटिस्फैक्शन। और डिससेटिस्फैक्शन असंतुष्टि। ठीक है, असंतोष। 1835 to 1560, सॉरी 56, 1835 to 1856, 1835 से लेकर 1856 तक का टाइम है। उसको अब पढ़ने वाले हैं कि उस टाइम में क्या हुआ था। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्सियन। भारत में जो शिक्षा थी वो किस लैंग्वेज में थी? वो पर्सियन लैंग्वेज में थी। पर्सियन क्या है? पर्सिया की लैंग्वेज है, जो पहले चलती थी ईरान और इराक में। कहाँ से आई थी ये लैंग्वेज? ये लैंग्वेज जो मुगल आए थे इंडिया में, वो लेके आए थे। फारसी बोलते हैं इसको बोलते हैं फारसी। एंड संस्कृत, और संस्कृत में थी।
इन 1835 1835 में ए इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड चेंज। और 1835 में क्या हुआ, एक इंग्लिशमैन जिसका नाम मैकाले था, उसने एक बदलाव का सुझाव दिया। ए चेंज यानी बदलाव। उसने वो बोलता है वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। वो बोलता है कि हम यहाँ के जो देसी लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी है, उनको हमें इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए पढ़ाना चाहिए। आई एग्री दूसरा बोलता है कि मैं इस बात से सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave pretty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectual. अब इससे क्या हुआ, इंग्लिश जो एजुकेशन थी उससे क्या बने, उससे नए नए क्लर्क बने, ऐसे क्लर्क बने जिनको क्या आते, जिनको इंग्लिश आती हो। ठीक है, इंसिडेंटली और अचानक से, ठीक है, इस घटना के कारण, इंसिडेंट मतलब क्या होता है, इस घटना के कारण इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। और इस घटना के कारण एक ऐसी नई जनरेशन बनी जो क्या है, जो इंटेलेक्चुअल है। क्या होता है इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अपने भाइयों को, मतलब जो बाकी लोग हैं इंडियंस हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और हमें क्या करना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो भौतिक जीवन है वो अच्छा हो सके। इसका मतलब क्या है, मटेरियल कंडीशन, मटेरियल यानी जो चीजें होती है रहने की, खाने की, घर की, ठीक है, उनके लिए है मटेरियल कंडीशन, मतलब उनकी जो अभी की जो उनकी हालत है वो इनमें सुधार हो सके। फॉर दैट, और इसके लिए वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस चीज के लिए हमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके अंदर हमारा क्या करना पड़ेगा, ग्रीवियंस देना पड़ेगा। क्या होता है ग्रीवियंस, ग्रीवियंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट। ठीक है, इस यहाँ पे जो वर्ड आया ना ग्रीवियंस, इस सिनेरियो के लिए रिस्पेक्ट यूज हुआ है। वी मस्ट गिव आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। और 1856 तक ब्रिटिश ऑलमोस्ट सारे भारत को जीत चुके थे। होल यानी क्या होता है, संपूर्ण सारा। यहाँ पे जो दिखाया गया है, येलो कलर है ये अपने इंडियन स्टेट्स है, तो रेड कलर है ये क्या, ब्रिटिश एरिया है। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। अब कुछ डिस्कशन होता रहता है, उसका टॉपिक क्या है, दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। दे किसके लिए आया, दे आया ब्रिटिशर्स के लिए। उसमें कहा गया है जो ब्रिटिशर्स है, जो ब्रिटिशर्स जो लोग हैं वो भारतीयों की आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं, केयर ए लिटिल, उसकी बहुत ही कम परवाह करते हैं, ना के बराबर परवाह करते हैं। आवर किंग हैव बिकम पपेट्स। और हमारे जो किंग है वो क्या बन चुके हैं, वो पपेट बन चुके। पपेट क्या होता है, पपेट मतलब होता है हाथ से कठपुतली, इसे बोलते हैं अपन पपेट, कठपुतली बोलते हैं इसे। ठीक है, दूसरों के इशारों पर काम करने वाला, उसे बोलते हैं पपेट। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। और हम अपना पुराना काम भी खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और जमीनें भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। किसमें बदल रहे हैं, किसमें बदल रहे हैं, यहाँ पर क्या इसका मतलब क्या है, कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। किसमें बदल रहे हैं, कि जब इंडिया जो इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी, इंग्लिश के अंदर जो एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, तब जो लोग अपने जो पुराने रीति रिवाजों के लोग हैं, उन्हें क्या लगने लगा कि ये लोग इंग्लिश सीख क्या करेंगे, खुद को बदल लेंगे, ये भी क्या बन जाएंगे, ये भी ब्रिटिश बन जाएंगे। और साथ साथ में क्या कर रहे थे वो, साथ साथ में वो धर्म भी चेंज कर रहे थे ब्रिटिश लोग। यू ओनली टॉक, तुम तो सिर्फ बातें करते हो। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, ऐसा कुछ करो कि उनको बाहर निकाला जा सके। ड्राइव आउट क्या होता है, बाहर निकालना। यहाँ पे ड्राइव दैन नहीं है, दैम, इसको दैम कर लेना, THEM। ड्राइव दैम आउट, तुम तो सिर्फ बातें करते हो, कुछ ऐसा करो कि उनको बाहर निकाला जा सके। अब आता है 7th पॉइंट अपना, द स्पार्क्स। 1855 टू 1857। स्पार्क्स क्या है, चिंगारियां। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स। जो टैक्स थे उनकी वजह से जो पेजेंट्स है, जो फार्मर्स है, वो बर्बाद होते जा रहे थे। पेजेंट्स यानी क्या होता है, पेजेंट्स यानी वो लोग जो खेतों में काम करते हैं, उनके लिए आया पेजेंट्स। फार्मर नहीं होता है, पेजेंट्स अलग है, फार्मर अलग है। फार्मर वो लोग जिसकी खुद की जमीन होती है वो उससे उगाता है। पेजेंट्स वो लोग होते हैं जो दूसरे की जमीन पर काम करके उगाते हैं, उसको बोलते हैं पेजेंट्स। इन बंगाल, बंगाल के अंदर द संथाल
who had lost their land. संथाल कौन है? बंगाल के अंदर एक जाति है जो संथाल नाम की जाति है, उसके लिए बताया गया है, जो कि अपनी जमीनें खो चुके थे अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो नया जमीन का नियम आया था उस नियम के अंदर वो अपनी जमीनें खो चुके थे, बिकम डेस्परेट, और वो डेस्परेट हो गए थे। क्या होता है डेस्परेट? असंतोष हो जाना, ठीक है। डेस्परेट यानी जिसके मन में क्या हो? असंतोष हो, उसे बोलते हैं अपन डेस्परेट, असंतोष। इन 1855 1855 में दे रोज इन रिबेलियन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिबेलियन शुरू कर दी। क्या होती है रिबेलियन? रिबेल का मतलब होता है सामने हो जाना, ठीक है। दे रोज इन रिबेलियन, उन्होंने रिबेलियन शुरू कर दी, एंड मैसाकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने जो यूरोपियंस है और उनके सपोर्टर्स है उन सबको मार डाला। मैसाकार का मतलब क्या होता है? मैसाकार का मतलब होता है बहुत बड़ी लेवल पे मारकाट करना, उसको बोलते हैं अपन मैसाकार, ठीक है। और रेबेलियन क्या होता है? विद्रोह, ठीक है। तो दे रोज इन रेबेलियन, वो विद्रोह करने लगे, एंड मैसाकार्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स, और जो यूरोपियंस है, जो ब्रिटिश है और उनके सपोर्टर्स है, वो उनको बड़ी संख्या में मारने लगे, जान से मारने लगे, पीटने नहीं, जान से मार देना, उसको बोलते हैं अपन मैसाकार। डिसकंटेंट वाज ब्रूविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और इसी तरह जो डिसकंटेंट है, जो असंतोष है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसके अंदर भी बन रहा था। ब्रू यानी क्या होता है? ब्रू का मतलब होता है जब कोई चीज धीरे धीरे बनती है उसे बोलते हैं अपन ब्रू। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, जो सफेद सैनिक है उनको ज्यादा सैलरी मिलती है। मेंशंस टू लिव, और रहने के लिए मेंशंस यानी बंगले मिलते हैं, एंड सर्वेंट्स, और नौकर मिलते हैं। वाइल वी गेट ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, और जबकि हमें ना के बराबर और धीरे प्रमोशन मिलता है। पिटियंस क्या होता है? पिटियंस का मतलब होता है किसी के ऊपर अपन एहसान करके कोई चीज करते हैं ना, देते हैं, उसको बोलते हैं अपन पिटियंस, ठीक है। तो क्या बोला कि हमें एहसान करके और धीरे से प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन यानी क्या होता है? ऊंचा पद, या फिर थोड़ा और ज्यादा उनकी सैलरी बढ़ा देना। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी, अंग्रेजों ने हमसे जो सी है, समुद्र है, उसे क्रॉस करने के लिए बोला। विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, जो टोपी वाले हैं वो कौन होते हैं? हमारा जो पुराना कस्टम है, हमारे जो पुराने रीति रिवाज है, उनको अबोलिश करने वाले। अबोलिश यानी खत्म करना, अबोलिश यानी क्या होता है? खत्म करना, और कस्टम यानी रीति रिवाज। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को जरूर बाहर निकालना होगा। मस्ट किसके लिए आता है? चाहिए। और कब आता है? जब कोई चीज बहुत जरूरी होती है तब आता है मस्ट, तो हमें उन्हें जरूर बाहर निकालना चाहिए। सपॉय मंगल पांडे अटैक्ड द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। अब जो मंगल पांडे, उसने क्या किया? उसका जो रेजिमेंट थी, रेजिमेंट यानी क्या होता है? रेजिमेंट का मतलब क्या है? जब कोई सैनिकों की टुकड़ी होती है उसे अपन रेजिमेंट बोलते हैं। उसने क्या किया? उसका जो क्या नाम है? एडजुटेंट है। क्या होता है एडजुटेंट? इसका मतलब होता है ऊंचा अधिकारी। उसका जो बड़ा अधिकारी होता है उस पर उसने अटैक कर दिया, एंड वाज एक्सिक्यूटेड, और उसने उसको मार दिया। और बाद में क्या हुआ? मंगल पांडे को भी एक्सिक्यूट कर दिया गया। एक्सिक्यूट यानी क्या होता है? खत्म कर देना। और कैसे खत्म कर दिया? पूरी तरीके से, मतलब उसको फांसी दे दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्ट, और इसी तरह हजारों दूसरे सिपाहियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। रिवोल्ट यानी क्या होता है? विद्रोह है। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और वो क्या करने लगे? वो अपने यूनिफॉर्म को फाड़ने लगे। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? धागे निकालना। यहाँ पे क्या आएगा? फाड़ना, ठीक है। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. इसी तरह थोड़े से ही ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने क्या किया? जो हमारा जो इंडियंस के जो रीति रिवाज है और इंडियंस का जो माइंड सेट है, उनका जो सोचने का तरीका है, उसकी परवाह करते थे। माइंड यानी क्या होगा? यहाँ पे होगा सोचने का तरीका, दिमाग नहीं, सोचने का तरीका। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द grease on the bullet was gave to bite is made of the fat of the cows and the pigs. अब क्या बोलता है? एक
आदमी बोलता है ब्राह्मण को, क्या तुम्हें पता है जो बुलेट के ऊपर जो ग्रीस लगा होता है, ग्रीस यानी क्या होता है, चर्बी, तो चर्बी लगी होती है तो किसकी बनी होती है, और जिसको मुंह से फाड़ना पड़ता है, उस बाइट यानी क्या होता है, टुकड़ा निकालना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसको मुंह से फाड़ना पड़ता है। मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो कि काऊ और पिग की चर्बी की बनी होती है। ब्राह्मण बोलता है व्हाट, क्या, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। अब क्या बोलता है, अब दूसरा पास में एक टोपी वाला मतलब एक मुस्लिम खड़ा है, वो क्या बोलता है कि अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दिया। डिसीव यानी क्या होता है, धोखा देना। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जल्द ही जो चपातीज रोटियां थी वो गांव गांव से भेजी जाने लगी। फ्रॉम विलेज टू विलेज मतलब एक गांव से दूसरे गांव में भेजी जाने लगी। टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, कि यह बताने के लिए जो उनका राजा है उसे उनकी क्या चाहिए, उनकी सर्विस चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। सर्विस का मतलब क्या यहाँ पे, सेवा, वैसे सेवा नहीं, उसका वैसे सेवा नहीं, मतलब क्या, उनका उनकी हेल्प चाहिए। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि यह हाँ मेरे, अब कौन बोल रहा है बात, ये बात बोल रहा है एक गांव का विलेज हेड बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि हाँ, कि मेरे गांव के सभी जो लोग हैं वो हेल्प के लिए तैयार होंगे। सिमिलरली लोटस लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर, और इसी तरह जो कमल का फूल है वो भी क्या किया गया, उसको भी जो इंडियन सोल्जर है उनके बीच में सर्कुलेट किया गया। सर्कुलेट यानी पहुंचाया गया। The masses gave all help and shelter to the patriots, और जो भीड़ थी, जो लोगों की भीड़ थी, उसने क्या किया, gave all the help, उसने सारी मदद की, एंड शेल्टर, और रहने की जगह दी। शेल्टर यानी क्या होता है, रहने की जगह, शरण देना, टू द पैट्रियट्स, पैट्रियट्स यानी देशभक्तों को। आगे है रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब विद्रोह है, 1857 का रिवोल्ट। देन देयर वाज ए रिवोल्ट आउटब्रेक एट मेरठ, और उसके बाद क्या हो गया, मेरठ के अंदर एक वायलेंट आउटब्रेक, मतलब एक हिंसात्मक घटना हुई, बहुत ही मारकाट वाली घटना हुई। आउटब्रेक मतलब क्या होता है, घटना होना। वायलेंट आउटब्रेक मतलब मारकाट वाली घटना। द सेपॉय मार्च टू दिल्ली, और इसके बाद सेपॉय कहाँ पहुंच गए, दिल्ली की तरफ रवाना हुए। मार्च यानी क्या होता है, रवानगी लेना, चलना। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, अब लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो एम्परर है बहादुर शाह वो सलामत रहे। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और इसी तरह जो विद्रोह है वह विद्रोह है जो था वो और ज्यादा फैलता गया। स्प्रेड वाइडियर, स्प्रेड यानी फैलना, वाइडर यानी चारों तरफ। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore, और इसी तरह बहुत सारे जो जमींदार है वो भी ब्रिटिश की जो नीतियां थी, पॉलिसीज थी, उनकी वजह से अपनी जमीनें खो चुके थे और उनका मन भी खट्टा हो गया था। सोरिया ने खट्टा हो जाना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मतलब होगा गुस्से से भर जाना। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, गोरे लोगों का जो राज है वो खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब आते हैं द फाइट ऑफ फ्रीडम 1857। मैनी फार्मर्स रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल एट ऑफ लखनऊ वर बिटर, और इसी तरह जो बहुत सारे रूलर है जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, उनका मन भी खट्टा हो चुका था। वर बिटर यानी क्या होता है, बिटर का मतलब होता है वो भी क्या थे, उनका मन भी खराब हो चुका था। द वाइट मैन हैज टेकन माई किंगडम, जो सफेद लोग है वो मेरा साम्राज्य ले चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो 3 पैरा बच्चे अपने वो पढ़ते अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।